अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त टी टाइम आलमंड केक की रेसिपी। और ये केक बनाना है बहुत ही आसान, विदाउट अवन। हम इसे पतीले में बेक करेंगे और बहुत झटपट, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये कम खर्च बाला नशी वाला हिसाब है, बहुत सस्ता सा हमारा ये केक तैयार होगा और बहुत ही यमी। टी टाइम पे आप इसे सर्व करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं आज के केक की इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले पैन को करना है हमने ग्रीस। ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद इसमें मैंने बटर पेपर लगाए हैं। 2 साइज़ के मैंने बटर पेपर कट करके रखे हैं और सर्कल में भी और साइड्स को भी हमने बटर पेपर से कर देना है कवर। तो आज मेरे किचन में है कुछ लाइट का प्रॉब्लम, लोड शेडिंग में मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ी सी लाइट आपको वीडियो में कम मिलेगी, लेकिन रेसिपी ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, देखते रहें इस वीडियो को एंड तक। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें। बटर पेपर को अंदर से दोबारा मैंने ग्रीस करना है। अब बहुत अच्छे तरीके से बटर के साथ, मक्खन के साथ आपने इसे करना है। सर्दियाँ हैं तो ये देखें कैसे जमा हुआ है ये मक्खन। तो बहुत अच्छे से इसको हमने लगाना है ताकि हमारे बादाम और चेरीज़ इसमें मैं लगाऊंगी ये अपनी जगह पे स्टिक रहें। ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ये देखें, आप पैन को जितना मर्ज़ी मूव कर लें ये हिलेंगे नहीं, क्योंकि ये मक्खन की वजह से स्टिक हो चुके हैं। और अगर सर्दियाँ ना हो, गर्मियों का मौसम हो, तो आप इस पैन को फ्रिज में रख दें ताकि जो घी या मक्खन आपने यूज़ किया है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। इसमें मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। तो क्योंकि कोकोनट आलमंड केक बन रहा है तो ये कोकोनट का फ्लेवर हमने इसमें बैटर में भी देना है और इसके ऊपर भी हम कोकोनट स्प्रिंकल कर रहे हैं। पैन को फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए। बैटर तैयार करते हैं। 1.5 कप मैंने लिया है मैदा और इसे छान लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें फिर मैंने ऐड कर देनी है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इसके साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसमें मैं ऐड करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट। तो आज के केक में है कोकोनट और आलमंड दोनों का फ्लेवर, तो दोनों का मज़ा एंजॉय करें आप। लिक्विड बैटर रेडी करते हैं। तो मैंने लिया है मेल्टेड बटर तकरीबन हाफ़ कप और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल भी ऐड करूँगी, तो सॉफ्ट हमारा केक बनेगा। इसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। तो आज लाइट नहीं है, बीटर मैं यूज़ नहीं करूँगी, हैंड विस्क के साथ ही पूरा केक हमारा बनेगा। तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, बग़ैर बीटर के हम केक बनाएंगे। अंडा इसमें मैं शामिल करूँगी। 2 अंडे शामिल करने हैं, पर बारी बारी एक एक करके अंडा शामिल करना है, क्योंकि अंडे को हमने बहुत अच्छे से बीट करना है चीनी के साथ। चीनी इसमें मिक्स होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो 2 अंडे शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून। और हमारा लिक्विड बैटर जो है वो तकरीबन तैयार है। इसके साथ इसमें जाएगा 1 कप दूध। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी मिक्सिंग कर लें ताकि चीनी इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अंडे, चीनी और बटर के मिक्सचर को हमने बीट कर लिया है। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, थोड़े थोड़े करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और दूध भी जो 1 कप है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। क्योंकि आज हम कर रहे हैं हैंड विस्क से, तो इसकी बीटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरह बारी बारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और दूध डालते जाएंगे। और ये हमारा स्टिकी सा केक का बैटर फाइनली रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने पैन में पोर कर लेंगे। पैन हमारा ऑलरेडी तैयार है। तो ये जा रहा है बैटर पैन के अंदर। चीनी आप देख सकते हैं इसमें आज, क्योंकि लाइट की वजह से मैं इसको पाउडर शुगर नहीं कर सकी, तो आज चीनी भी इसमें थोड़ी सी मोटी है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। केक हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा आपके सामने। तो पैन को हमने डबल करना है। नीचे एक स्टील का पैन रखा है, उसमें मैंने कार्डबोर्ड रखा है और उसके ऊपर मैंने पैन को रखना है, केक को बेक करना है। और इसकी रीज़न ये है कि इस तरह करने से हमारे जो नीचे आलमंड्स और चेरीज़ हैं वो जलेंगे नहीं और उनका डार्क कलर नहीं आएगा, डायरेक्ट हीट उनको नहीं मिलेगी। तो बहुत लो
हीट में हमारा केक बेक होगा 20 से 25 मिनट में या 30 मिनट्स में मैक्सिमम हमारा केक बेक हो जाएगा। तो ये देखें केक हमारा बेक हो चुका है। इसे हम टूथपिक से चेक कर लेंगे। बहुत नीट हमारी टूथपिक बाहर आई है और डार्क सा इस केक का कलर आएगा। और अब इसका हम बटर पेपर रिमूव करते हैं, डीमोल्ड करते हैं। तो बड़ी इजीली बटर पेपर भी इसका रिमूव हो रहा है और इसकी एलमंड्स और चेरीज़ अपनी अपनी जगह पे देखें जैसे हमने लगाए थे उसी तरतीब से हैं। बिल्कुल ये बैटर के साथ अपनी जगह से हिले नहीं है। तो अब हम इसे चेक करते हैं अपने केक को कैसा बेक हुआ है अंदर से। और ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म ये देखें धुएँ इसमें से उठ रहे हैं। तो सर्दियों में टी टाइम पे परफेक्ट केक है और बहुत थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत थोड़े से टाइम में मैंने आपके सामने से बेक किया है। तो ज़रूर ट्राई करें आप भी इस रेसिपी को। अगर आपको आज की रेसिपी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अपना फ़ीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।